हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्टैंडर्ड 8 मैथ्स क्लासेस ऑफ नोबलवुड स्कूल में। हमारा यूट्यूब चैनल पढ़ाई का कोच आप जानते ही हैं। हम कंटेंटफुल मैथ्स एंड साइंस के वीडियोस जो हैं वो पोस्ट कर रहे हैं। आप लोग लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। आई थिंक डिवीजन मेथड हमने की थी, ठीक है। उसमें डेसिमल पॉइंट वाले लास्ट में लिए थे। अब एक्सरसाइज 6.4 है, सॉरी, हाँ 6.3 नहीं है, 6.4 क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहली चीज क्या कहा है, फाइंड द लिस्ट नंबर। लिस्ट मतलब स्मॉलेस्ट, ऐसा आगे भी कुछ आ चुका है। फाइंड द लिस्ट नंबर which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. ऐसा हम एक्सरसाइज 6.3 में हमने ऐसे सम किए हैं। वहां पे हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना था which should be multiplied or divided। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड था, यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड आया और इसके बाद के क्वेश्चन में एडेड आएगा। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो डिवीजन मेथड से होंगी। कौन सी मेथड से? डिवीजन। अगर मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड पूछा है तो आपको करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड पूछा होगा तो डिवीजन मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड पूछा है, सब्ट्रैक्टेड के लिए क्या करना होगा, एकदम सिंपल है, 402। चलिए सबसे पहले डिवीजन मेथड से इसे डिवाइड करेंगे, 402, ठीक है। अब सबसे पहले लास्ट 2 की एक पेयर और जो बचा उसकी पेयर 4 की। अब फर्स्ट पार्ट को हम डिवाइड करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 इज ग्रेटर देन 4। तो ये डिवाइड होगा 2 से, 2 2 जा 4 माइनस, और यहाँ पे होगा 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू ये 4, 4 माइनस 4 0, ऊपर से आया 0 2, मतलब ये 2 ही हुआ। तो अब यहाँ पे ऐसा नंबर लेना होगा जो इससे बड़ा ना हो। मैं अगर यहाँ पे 1 लूं तो 41 बन जा 41, ये ग्रेटर हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे 0 लेना होगा। 40 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये डिवीजन आएगा 2, यहाँ पे 2 रिमाइंडर आएगा। देखिए हम जब परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ रहे थे ना, तब गिवन नंबर ही परफेक्ट स्क्वायर था, इसलिए उसमें रिमाइंडर 0 आ जाता था। यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो रिमाइंडर आया वही हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, मतलब इतने बचते हैं। अगर इसको स्क्वायर रूट बनाओ तो ये 20 का स्क्वायर बनेगा, तो क्या होगा 400, और बचेंगे कितने 2। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा देयरफॉर 402 शुड बी पहले मैं 2 से स्टार्ट करूंगा। देयरफॉर 2 should be subtracted from कौन सा नंबर है हमारा 402 to obtain a perfect square। मतलब 402 में से अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि वो 400 होगा, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है ऑब्टेन्ड नंबर किसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हमारा ऑब्टेन्ड नंबर। सो देयरफॉर 20 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ ऑब्टेन्ड नंबर, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? तो चलिए एक और सम लेते हैं इसके जैसा ही, दूसरा सेकंड वन में क्वेश्चन गिवन है आपको 1989।
1989। चलिए 1989 पहले तो डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे, दो पार्ट, लास्ट में 2 डिजिट बचे वो डिजिट फर्स्ट पार्ट में। अब फर्स्ट पार्ट में डिवीजन करना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 इज ग्रेटर देन 19, सो ये डिवीजन होगा 4 से, 4 4 जा 16, 19 माइनस 16 मतलब होगा 3, ये 4 प्लस 4 इधर हो जाएगा 8। अब ऊपर से आया 89। अब देखिए प्रीवियस सम में ऐसा होता था, यहाँ पे यही नंबर आ जाता था, लेकिन यहाँ अब इस सम में नहीं आएगा क्योंकि सब्ट्रैक्टेड पूछा है, इसलिए रिमाइंडर कुछ बचेगा। तो उसमें जो मेथड करते थे ना वही चेक करनी है। ये 38 पहले दो डिजिट, ये 8 के टेबल में 38, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 40 इज ग्रेटर देन 38, तो 4 से चलाओ तो 8 के पीछे 4 रख दो और मल्टीप्लाई में भी 4, 4 4 जा 16, कैरी इज 1, 4 8 जा 32 प्लस 1 33, 3 3 6 हो गया। फिर हमने देखा 8 5 जा 40 वो तो ग्रेटर हो जाता है, तो और कुछ देखने की जरूरी नहीं है, डायरेक्ट इसी से मल्टीप्लाई होगा। 84 4 जा 336। चलिए इसका सब्ट्रैक्शन कीजिए, 9 माइनस 6 इज 3, 8 माइनस 3 इज 5 एंड 3 माइनस 3 इज 0। रिमाइंडर कितना आया 53, तो वही हमारा होगा सब्ट्रैक्टेड नंबर। सो इसके जैसे लिखेंगे therefore 53 should be subtracted, 53 should be subtracted from 1989 to obtain a perfect square। ठीक है, क्लियर? आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको इसके नीचे ये लिखना है, मैंने पार्ट किए हैं, आपको पार्ट बुक में नहीं करने। परफेक्ट स्क्वायर, अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके लिए आंसर होगा क्वोशंट। सो देयरफॉर 44 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ ऑब्टेन्ड नंबर। क्लियर, समझ में आ गया ये सम भी। चलिए थर्ड वन पे जाते हैं। थर्ड वन है 3250। चलिए 3250 में करता हूँ। 3250 चलिए डिवीजन में ले लेंगे, दो पार्ट, एक में डबल, दूसरे में बचे वो डिवाइड होगा। 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36 इज बिगर, सो 5 5 जा 25, 32 माइनस 25 मतलब क्या हो जाएगा, इट इज 7, और यहाँ पे होगा 5 प्लस 5 मतलब 10। अब ऊपर से आएगा 50। अब देखिए ये 10 है, ये 750 है, पहले दो डिजिट 75, 10 7 जा 70 एंड 10 8 जा 80, 80 बिगर हो गया, तो 7 से चेक करो, चेक करना होगा कंपलसरी, लेना जरूरी नहीं है। 107 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 जा 49, 49 का 9 कैरी इज 4, 700 प्लस 4 4, 7 1 जा 7, 749, तो 10, हाँ ये छोटा है तो चलेगा, 107 7 जा 749। कई बार बड़ा भी हो सकता है, इसलिए मैंने चेक करने को बोला। 750 माइनस 749 इज आंसर 1। अब लिखना आपको है, इसमें कैसे लिखोगे, इसके जैसे 1 should be subtracted from 3250 to obtain a perfect square। फिर नीचे therefore आंसर क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, 57 इज द स्क्वायर रूट ऑफ ऑब्टेन्ड नंबर। फोर्थ वन सम है 825, वो आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। उसके बाद वाला लास्ट वन जो है वो मैं करवाता हूँ, या तो एक काम कीजिए लास्ट वन आप कर लेना, फोर्थ वन मैं करवाता हूँ।
फोर्थ वन क्या है, 8 टू 5, 8 टू 5 डिवीजन में ले लेंगे, दो पार्ट, एक पार्ट में लास्ट दो डिजिट, दूसरे पार्ट में बचे वो डिजिट्स। चलिए स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9, तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 इज 4 एंड 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। अब ऊपर से आएगा 25। अब वैसे आप नॉर्मली चेक करो ना 42 4 के टेबल में तो 4 10 या 40 होता है, बट पीछे हम 10 तो नहीं रख सकते सिंगल डिजिट, तो 9 से चेक करो, 49 9 जा 9 9 जा 81, कैरी इज 8, 9 4 जा 36, 36 प्लस 8 मतलब 44, तो 441 इज ग्रेटर देन 425, तो ये नहीं होगा, तो इससे एक छोटा लेना पड़ेगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है, एक छोटा मतलब 49 8 जा ले लेते हैं। इट इज रॉन्ग मेथड। यूनिट डिजिट के पीछे जो डिजिट है उसी से मल्टीप्लाई करना होता है, तो अगर आप नीचे 8 लेते हो तो ऊपर भी 8 ही लेना होगा, 48 8 जा करना होगा, ठीक है। 8 8 जा 64, कैरी इज 6, 8 4 जा 32 प्लस 6 384, तो ये करेंगे 48 8 जा 384, क्योंकि इसके बाद वाला तो बिगर हो जाता है, इसके बाद वाला तो बिगर हो जाता है 49 9 जा। तो चलिए सब्ट्रैक्शन 5 माइनस 4 1, 12 माइनस 8 4, ये 3 माइनस 3 0, 41। सो यहाँ पे भी लिखना आपको है, क्या लिखेंगे बोलिए, यहाँ पे आपको ये लिखना है, therefore 41 should be subtracted from 8 to 5 to obtain a perfect square, therefore 28 is a square root of obtained number। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, ये समझ में आ गया। तो चलिए ये आप लिख लीजिए, फिर हम आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। यहाँ पे ऐड की प्रोसेस आई, वहाँ पे सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड में जो रिमाइंडर था हम वही सब्ट्रैक्ट कर देते थे तो चलता था, एडिशन में थोड़ा सा अलग होगा, वो क्या होगा चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन इज 5 to 5। चलिए पहले डिवीजन प्रोसेस तो सेम होगी रिमाइंडर तक की, ये दो, ये एक पार्ट और ये डिवीजन। चलिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाएगा, यहाँ पे होगा 2 प्लस 2 4, 5 माइनस 4 इज 1, ऊपर से आया 25, ठीक है। तो चलिए ऊपर से 25 आया, तो अभी क्या होगा, ये 12 है, 4 3 जा 12, तो 3 से चेक करो, चेक करना होगा कंपलसरी, डायरेक्ट कोई रखेगा तो रॉन्ग होगा। 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, देखिए रॉन्ग होगा, 129 इज बिगर, सो 2 से लेना होगा। 42 2 जा 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, ठीक है। ये सब ट्रैक 5 माइनस 4 1 एंड 12 माइनस 8 मतलब 4, ठीक है। सो ये हो जाएगा 41, ठीक है 41। लेकिन ये 41 आंसर नहीं होगा, ये 41 से हमें कोई लेना देना नहीं है, उसे भूल जाइए। हमें क्या करना होगा, हियर पहले तो देखिए क्वोशंट के स्क्वायर से ये बड़ा है, 5 to 5 इज ग्रेटर देन 22 स्क्वायर, क्योंकि रिमाइंडर आता है उसमें, ठीक है। हर बार क्वेश्चन से ही बड़ा होगा, तो 22 के बाद कौन सा नंबर आता है, 23, तो 23 का स्क्वायर कीजिए, 23 का स्क्वायर आपको मल्टीप्लाई करके कर लेना होगा। देखिए 2 डिजिट का नंबर का अगर आपको स्क्वायर करना है तो उसकी मैं शॉर्ट टेक्निक आपको अभी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ठीक है। उसका एक फॉर्मूला है, लास्ट स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लाई उसका डबल और फर्स्ट स्क्वायर, लास्ट स्क्वायर दोनों के मल्टीप्लाई का डबल एंड फर्स्ट स्क्वायर। तो लास्ट स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर 9, दोनों का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 6 का डबल 12, 12 का 2 कैरी इज 1 एंड फर्स्ट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, तो 23 का स्क्वायर होगा 529, ठीक है।
तो ये जो आंसर आया ना उसमें से हमारा गिवन नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। 529 माइनस 525 कितना आंसर आएगा 4। सो देयरफॉर इसमें क्या आंसर आएगा 4 should be added to 525 to obtain a perfect square। ठीक है। अब उसके बाद ऑब्टेन्ड नंबर किसका स्क्वायर रूट होगा, तो वो इस बार 22 का नहीं होगा, उसके बाद वाले का होगा 23 का। सो देयरफॉर 23 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ ऑब्टेन्ड नंबर। ठीक है, क्लियर। तो चलिए अब आगे जाते हैं सेकंड वन पे। 1750 second one is 1750। चलिए सबसे पहले डिवीजन करेंगे, डिवीजन मेथड से। 1750 दो डिजिट बचे, वो सेकंड पार्ट, सॉरी ये फर्स्ट पार्ट ये होगा। फर्स्ट पार्ट में 4 4 जा 16, 17 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 1। इधर होगा 4 प्लस 4 8। देखिए प्रोसेस साथ में करते जाना। ऊपर से आएगा 50, तो देखिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इज बिगर देन 15, सो 1 सही होगा। 81 1 जा 81, इस बार चेक नहीं करना पड़ेगा। 150 माइनस 81 कीजिए, आंसर क्या आता है। 0 के ऊपर आएगा 10, 5 के ऊपर 4, 10 माइनस 1 9, 4 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। 4 के ऊपर आएगा 14, इधर आएगा 0, 14 माइनस 8 6 और ये 0। रिमाइंडर का यहाँ पे हमें कुछ काम नहीं है, जब एडेड पूछा हो तब सब्ट्रैक्टेड में रिमाइंडर ही आंसर आएगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे इसमें किया था 1750 इज ग्रेटर देन 41 स्क्वायर, वो 41 के स्क्वायर से बड़ा है, तो हमें उसके बाद के नंबर का स्क्वायर मतलब किसका फाइंड आउट करना पड़ेगा 42 का स्क्वायर। तो चलिए 42 का स्क्वायर कैसे मिलेगा, मैंने अभी मेथड बताया आपको थोड़ी देर पहले। लास्ट स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लाई का डबल एंड फर्स्ट स्क्वायर। 2 का स्क्वायर लास्ट का स्क्वायर क्या होगा 4, दोनों का मल्टीप्लाई का डबल। 2 4 जा 8, 8 का डबल 16, कैरी इज 1। फर्स्ट स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17, 1764। अब ये जो आंसर आया उसमें से गिवन नंबर सब्ट्रैक्ट करना होगा। 1764 माइनस 1750 कितना आंसर आएगा, क्लियर दिख रहा है 14। ठीक है, इसमें किया था वैसी ही प्रोसेस की है। तो अब ये लिखेंगे देयरफॉर 14 should be added to 1750 to obtain a perfect square. Obtain a perfect square. Clear? And now therefore 41 के बाद का 42 is a square root. 42 is a square root of obtained number. क्लियर। चलिए अब एक और करवा देता हूँ, इसमें मैं 2 होमवर्क में दूंगा क्योंकि प्रीवियसली मैंने 4 करवाए थे। इसमें मैं करवाता हूँ थर्ड है 252, फोर्थ है 1852 एंड लास्ट वन है 6412। लास्ट वन में करवाता हूँ फिफ्थ वन 6412। 6412 2 पार्ट, लास्ट और बचे वो लास्ट में 2। चलिए स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट 8 से। देखिए 8 8 जा 64 हो जाता है। 64 माइनस 64 0, इधर होगा 8 प्लस 8 का 16 और ऊपर से आया 12। तो 16 के पीछे 1 लगाओगे अगर तो 161, 1 जा 161, इट इज ग्रेटर देन 12। तो 0 से डिवाइड करना होगा 160
मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल्स टू 0। तो रिमाइंडर आया 12। रिमाइंडर का में कुछ काम नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ 6412 इज ग्रेटर देन 80 स्क्वायर। 80 के स्क्वायर से बड़ा है। तो 80 के बाद कौन आता है? 81। उसका स्क्वायर क्या होगा? चलिए फॉर्मूला वापस, लास्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, दोनों का मल्टीप्लाई उसका डबल, 8 बन जाए 8, 8 का डबल 16, कैरी इज 1। फिर फर्स्ट स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, कैरी इज 1 मतलब 65, 6561। इसमें से गिवन नंबर सब्ट्रैक्ट करना होगा, 6561 माइनस 6412। चलिए क्या आंसर आता है बताइए मुझे। 12 100 तो आएगा, 12 9 21 49, 149 आंसर आएगा। तो अब इसमें लिखना आपको है, यहाँ तक की प्रोसेस मैंने कर दी। अब ये आपको लिखना है therefore 149 should be added to 6412 to obtain a perfect square, and therefore 81 is a square root of obtained number। क्लियर है? बाकी के दोनों सम आपको होमवर्क में करने हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर कोई क्वेरी है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।